ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि टोरेंट के मामलात के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से शहर में एक नौटंकी चालू है, कहीं टाला मारो आंदोलन चालू है तो क्या कहीं कुछ चालू है, तो उसके संदर्भ में अभी हम लोगों ने बुलाया है कि MIM आपको पहले से पता है कि फ़र्स्ट डे से जब से ऐलान हुआ था कि टोरेंट शहर में आएगी या प्राइवेटाइजेशन होगा या किसी को फ्रेंचाइजीकरण होगा, तब से MIM ने अपना एहतजाज जताया है इसके ख़िलाफ़ कि हमको यानी शहर में प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। फिर उसकी आगे की कहानी आपको पता है कि 2019 के जनवरी में हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे और किस तरीके से एक साल तक यानी उसको हमने रोका रखा, हमारी भूख हड़ताल के ज़रिए उसको रोका गया। और फिर लॉकडाउन के अंदर जो हम लोग यानी इसके ख़िलाफ़ थे उनको नज़रबंद करके घरों के अंदर, जैसे हमारे मरहूम रफ़ीक मुकादम साहब है, मैं हूँ, जावेद भाई है, और भी जो शहर के लोग यानी थे, लिसान भाई है, और भी लोग हैं, उनको घरों पे पुलिस ने रात को रोका और रात के 12 बजे शहर में टोरेंट को लाया गया। अब उसके बाद की भी कहानी आपको पता है कि किस तरीके से टोरेंट के ख़िलाफ़ यानी हर किसी ने एहतजाज करा। आज हमारा साइनिंग अभियान चालू है टोरेंट के ख़िलाफ़, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। अभी दिखावा कंपनी निकल पड़ी है, टाला मार रहे, कहीं खुद को फांसी दे रहे, किसी के आंख में हाजिरी आ जा रही, दुनिया के ड्रामे और एक्टिंग शुरू हो गई है। आज हमारे जावेद भाई, जो हमारे जावेद सिद्दीकी भाई है, इन्होंने MSCDCL से, आपको पता होगा कि ये भी अपने तौर से 2020 से फ़ाइट कर रहे हैं। इन्होंने MSCDCL से काफ़ी मांगनी की है। इन्होंने कहा है कि टोरेंट शहर में जो PD वसूल रही है वो सरासर गलत है, उसे रोका जाए, शहर में PD की वसूली ना की जाए, क्योंकि PD आपके अधिकारियों के भ्रष्टाचार का नतीजा है। जो आज हमारे शहर पे इतना PD का अमाउंट बचा हुआ है, यह हमारे शहर के इनोसेंट लोगों की गलती नहीं है, तो वो रोका जाए। फिर उसके बाद जो शहर में मीटर जबरन बदली किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यानी काफ़ी मीटर्स बदल जा चुके और काफ़ी बदली किए जा रहे हैं। इसके लिए जो हमने सिग्नेचर अभियान करा था, हम उसके साथ साथ अभी एक नया ऐलान कर रहे हैं कि जावेद भाई ने उनको कोर्ट से नोटिस दिया, वो भी आपको पता होगा। MSCDCL को हमने लेटर्स दिया, लेकिन कोई टोरेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमारे पास हमारा डेमोक्रेटिक एक राइट्स बचा हुआ है कि हम अब इसके ख़िलाफ़, जब हमारी कहीं सरकार में बात नहीं मानी जा रही है, हमारी कोई यानी जहाँ डिपार्टमेंट में बात नहीं मानी जा रही, तो उसके ख़िलाफ़ अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इसके ख़िलाफ़ उपोषण पे जाए। तो हमारी टीम आज जावेद भाई ने, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है MSCDCL के, उनसे मुलाकात की, उनको मेमोरेंडम हैंडओवर किया और उनसे कहा है कि अगर 13 मार्च तक आप लोगों ने हमारी जो मांगनी पिछले 2 सालों में आपसे की गई है उस पर यानी आप लोगों ने सुनवाई नहीं की, जिस तरीके से जबरन टोरेंट यहाँ शहर में मीटर बदल रहा, उस पर रोक नहीं लगाई गई, जिस तरीके से PD वसूली शहर में जबरन की जा रही है उसको नहीं बंद किया गया, तो हम उपोषण पे जाएंगे। हमारी टीम इसके ख़िलाफ़ 13 मार्च के बाद उपोषण पे जाएगी। तो यही आप लोग को बताना था कि बहुत जल्द यानी 13 मार्च के बाद MIM टीम उपोषण पे बैठेगी। और आपके ज़रिए से यही मैसेज देना था शहर वासियों को। बात इंटरेस्ट सुनिए, हमारा विरोध तो वो इंटरेस्ट माफ़ी और उस पर भी है कि हम इंटरेस्ट माफ़ करके भी आपको पैसा क्यों देंगे। सबसे पहली बात तो टोरेंट थर्ड पार्टी है, वो MSCDCL नहीं है या वो गवर्नमेंट की यानी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़, जब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003, वो आपको जब खुद बोलता है, उसके अंदर एक आर्टिकल है, वो बताता है कि 2 साल तक अगर आपने PD वसूली नहीं की, जो परमानेंट डिस्कनेक्टेड होते, कंज्यूमर से आपने इंटरेक्ट नहीं किया, तो आप उससे वसूली नहीं कर सकते। हाँ, मैं श्योर है, मेरे पास GR है उसके, मैं आपको GR भी दे दूंगा। तो जब ऐसा GR इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में खुद मेंशन किया गया है, तो टोरेंट को ये राइट्स कहाँ से आए कि वो 20 साल पुराना बकाया वसूले हमारे शहर से। क्लेम कर रहे हैं आप, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में साफ मेंशन किया गया है, सेक्शन 56/1 या 2 है उसका। मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ वो दे दूंगा GR, आप भी चेक कर सकते हैं। मैं शायद 56 और 57 पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसके अंदर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, उसमें साफ मेंशन किया गया है कि PD की रिकवरी अगर 2 साल तक कंज्यूमर्स को, जो भी अथॉरिटी जिसका PD किया गया है, जिसका बकाया बाकी है, PD ही नहीं, सिर्फ अगर बकाया भी बाकी है, PD नहीं भी हुआ और कुछ बकाया भी बाकी है आपका, अगर 2 साल तक आप इंटरेक्ट नहीं करते हो कंज्यूमर से, तो आप उससे वसूल नहीं कर सकते हो। आपको फिर उसको नया कनेक्शन देना और नई कहानी शुरू होना है। तो ये कहाँ से आया राइट्स के 20 साल पुराना वसूली जा रहा है।
देखिए मैं आपको बताता हूँ परमानेंट डिसकनेक्टेड किया किसने। हमारी मांगनी क्या आप ये जब जावेद भाई ने पहला जो नोटिस दिया है MSEDCL को, उसमें मांगनी ये की कि परमानेंट डिसकनेक्टेड है ना, कोई शहर के वासी ने नहीं किया। MSEDCL मैं आपको बता, हमारे शहर के भोले भाले लोग थे उस टाइम पे, जब MSEDCL बताता था आपका 10,000 बिल हो गया, 20,000 बिल हो गया, तो हमारे लोग जाते थे कि साहब 20,000 है, हम भर देते, तो बोले आप 20,000 मत भरो, क्यों इतना भरते हो, मैं आपका 10,000 में ख़त्म कर देता हूँ। हमको क्या लगता था कि 10,000 भर करके हमारा बिल खत्म हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन वो 10,000 लेकर के आपको एक नया मीटर दे देता था उस वक्त पे, और आपका वो उसको परमानेंट डिस्कनेक्ट कर देता था, और 2,000 का जो भी खर्चा होता था मीटर लगाने या जो ऑफिशियल फीस और जो 1,000 फाइन बता करके आपको वो लेता था, बाकी 7-8,000 खा लेता था। जो अमाउंट रहता है उसके प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आज तक चढ़ता गया। तो हमारी मांगनी ये है कि जितने जो अधिकारी के रहते हुए जितने परमानेंट डिसकनेक्टेड हुए इस शहर में, आप कंज्यूमर्स को पकड़ने से पहले, जावेद भाई ने वही मांगनी करी कि कंज्यूमर्स को पकड़ने से पहले आप वो अधिकारी को पकड़े, उस पर इंक्वायरी बिठाए, उसको पहले आप यानी इंक्वायरी बिठा करके पूरी डिटेल्स लोगों के सामने लाए। अगर वो भ्रष्ट, उसने करप्शन किया और हम श्योर है कि वो करप्शन ही है, करप्शन हो तो उसे जेल भेजे, उसके बाद हमारे कंज्यूमर्स को आप टच करें हमारे शहर के, क्योंकि यहाँ पर सब 3rd, 4th, 5th पार्टी हो चुकी है। 20 साल पहले जावेद भाई, मैं ये जो घर में आप मेरे घर में बैठे हो, मैं इस घर में नहीं रहता था, मेरे से पहले कोई और रहता था। मैं इस घर में आज 10 साल पहले आया हूँ, अगर मुझसे 20 साल पहले कोई बकाया इससे मांगा जाएगा तो मैं क्यों भरूंगा, मैंने नहीं। लेकिन आज टोरेंट क्या बोले, नहीं आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आप वो घर में हो। तो पहले तो आप जो पीडी मांग रहे हो 2 साल बाद का, वही सबसे पहला गलत। उसके बाद केसेस आए आपके पास? ऐसे मेरे पास हज़ारों केसेस है, लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, इंटेलिजेंस, फिर टोरेंट के पास हथियार है कि वो कोर्ट से नोटिस देता है, पुलिस वाले उसकी तरफ से बात करते, अगर कोई बोलने जाता है, उससे बात करने जाता है तो डायलॉग बाजी करने जाता है तो 353 सेक्शन लग जाता है। आपने सिक्का देखा है, सिक्के की एक तरफ काटा होता है तो टोरेंट काटा है, और एक तरफ छापा होता है तो NCP छापा है, दोनों एक ही सिक्के, बस ये कि दोनों रूप अलग दिख रहे। मुझे आप बताओ, मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया कि जो वहाँ पर धरना दे रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स किसके, MSEDCL में, मैं अभी आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, मुझे आप ये बताएं, MH एंटरप्राइजेस, ये कंपनी किसकी है, इसका बिल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको बड़ी जिम्मेदारी से सुन लो। MH एंटरप्राइजेस ये कंपनी किसकी है, मेरे पास उसके लाइसेंस की डिटेल्स है, मैं वो दूसरी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोलूँगा। MH एंटरप्राइजेस जो बिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो मेंटेनेंस कर रही है इस शहर में, यानी शील, दीवा और ढाईगर, जो मुंबरा, जितना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टोरेंट का, और ये कंपनी, मैं आपको और एक रोशनी देते हुए चलता हूँ कि ये कंपनी, ये लाइसेंस जो इसके कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ, बना है जो लाइसेंस, वो भी टोरेंट के शहर में आने के बाद बना है। तो ये कौन से इसके शहर अध्यक्ष ने किसको अपने आदमी को खड़ा करके, कौन से नज़दीकी को खड़ा करके किसके नाम पे लाइसेंस बनाया, मैं जनता के सामने वो खोल के रखूंगा मेरे भूख हड़ताल पे। सर अभी रिवील कर नहीं, मैं भूख हड़ताल पे खोलूंगा ना, जनता जब सामने आएगी मैं सबके सामने खोलूंगा ताकि जनता इनसे सवाल पूछे ये कौन करता है, आप बताएं डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ MH एंटरप्राइज है। अच्छा, नाज इलेक्ट्रिकल जो शहर में मीटर चेंज कर रहा था, ये किसकी कंपनी है, तो ये जब इनके ही लोग कॉन्ट्रैक्टर्स है। अच्छा, सबसे हाईलाइट, कल जो गेट को ताला मारा गया, पहले तो मेन गेट को मारे नहीं उन्होंने, एक्टिंग करके सिर्फ एक सेक्शन को बताए, वो सेक्शन के बाहर जो इनका कार्यकर्ता धरना दे रहा है, उसका ही सगा बड़ा भाई उसके अंदर बंद कर जा रहा है, वो टोरेंट के ऑफिस में काम करता है। मैं सब नाम के साथ रिवील करूंगा, कब रिवील करेंगे, मैं भूख हड़ताल पे हम बैठ जाएंगे, मैं सब रिवील करूंगा कि ये कौन थे, कौन नहीं। तो आप मेरे को बताओ कि जब अपने ही सगे भाई को बाहर ताला मार के हाजिरी कोई भर लेता है, वहाँ पर कोई फांसी लगा लेता, कार्टून चालू है भाई, ये कोई कर लेता तो ये क्या है, आप बताओ। तो इनको सीरियस कहाँ ले रहे हो आप भाई। ये मिली जुली, देखो क्या हुआ, टोरेंट ने क्या बोला, इन लोगों ने क्या बोला कि हमारा जनता हमारे खिलाफ हो चुकी है, टोरेंट हमने ला करके कमीशन खा। अच्छा, मैं ये MH एंटरप्राइजेस से ये भी एक खुलासा करता हूँ कि मैं उन अकाउंट्स की भी डिटेल बाहर लाऊंगा कि किसके, इनके कौन से कार्यकर्ता की वाइफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो अकाउंट से, MH एंटरप्राइजेस के, मैं सब डिटेल्स के साथ सामने लाऊंगा, और मेरे पास सब डिटेल्स आगे पड़ी है, मैं भूख हड़ताल पे सब खोल दूंगा, मैं आपको ये एकदम जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और रही बात अभी फ़िलहाल हम भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, हम करेंगे। और जो आपने सवाल करा नफीस भाई कि जो उनको केस उन पे कभी नहीं बनेगा, अगर आज सैफ पठान अभी ऐलानिया कर दे, या जावेद भाई कर दे, या कोई भी फला, या आप लोग कोई पत्रकार भाई कर दे, कोई आम जनता कर दे, हम मेमोरेंडम देने आ रहे, तो वहाँ 250 से 300 पुलिस आके खड़ी हो जाएगी। ये लोग वहाँ जा कर के हाजिरी भर रहे हैं, ये लोग वहाँ जा कर के फांसी लगा रहे कैमरे में आने के लिए, तालियाँ पीट रहे, ज़मीन पीट रहे,
उसको डोर मार लॉक कर रहे। अरे मैं तो बोलता हूँ, मैं जिम्मेदारी से चलो ये भी एक सवाल खड़ा करता हूँ कि ताला किसका था वो पता करो। ताला भी तो टोरेंट कंपनी से मांगा गया, ताला भी तो टोरेंट का ही था। तो तुम उनसे ही ताला मांग करके ला, तेरी कंपनी को ताला मारना है, ताला मांग रहे हो और ताला मार रहे हो, तो तुम किस तरीके का लॉक लगा रहे हो? चाबी तो उसके पास ही है। केस क्यों नहीं हो रहा? केस क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैं कोई सरकारी उसमें चल टोरेंट प्राइवेट कंपनी में अगर उसके वहाँ चले जाऊँ और मैं लॉक मार दूँ ना, मुझ पर किडनैपिंग केस बन जाएगा। लेकिन अंदर भाई, बड़ा भाई अंदर है, छोटा भाई बाहर धरने की एक्टिंग करा तो थोड़ी केस करेगा। खुद की दुकान पे ताला मारने का केस नहीं होता है। अभी है किसकी भाई, यहाँ से खाओ या घुमा के खाओ, खा तो सभी रहे, तो उनकी दुकान पे क्यों होगा? खैर वो अलग मौजूद, इस पर इंशाल्लाह ताला हम लोग अलग तफसील से बात करेंगे। हमारा ये कहना था कि भाई 13 तारीख से मैं जनता से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हम 13 तारीख से इंशाल्लाह ताला उपोषण पे बैठेंगे। पूरे मुमरा से हम लोग अपील करते हैं कि हम लोगों का साथ करें, कलवा से साथ करें। हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, बहुत टाइम जा रहा है फॉर्म भरने में। मैंने सोचा था 2 महीने में भर दिया जाएगा, आज 4 महीने में भी हम लोग 10-12 हज़ार फॉर्म ही भर पाए, हमारे लोग जो निकलते वॉलंटियर। तो आप जब हमारे भूख हड़ताल पे आओ और भूख हड़ताल पे आते टाइम अपनी डिटेल्स, लाइट बिल और लेकर आओ और आप वहाँ पर फॉर्म भर के दो। इंशाल्लाह ताला जो वादा MIM ने करी है, हमारी स्टेज पे बैठकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोर्ट से इसको हटाओ आप और कोर्ट की लड़ाई लड़ो। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको लड़ेंगे और हम इसको हटाएंगे। तो आप वहाँ पर आके फॉर्म फिल करें हमारे उधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साहब पठान सदर ने तफसील से बता ही दिए। मुमरा शहर में जो MSCDCL ने षड्यंत्र रच के हमारे शहर को चोर बनाया, चोर बनाकर झूठा एफिडेविट देके सरकार को प्राइवेटेशन किया। हमने 2020 से इसकी लड़ाई लड़ रहे। इसके बीच में लिसान भाई हम लोगों ने MSCDCL के ऑफिस के सामने आंदोलन किया। हमारी मांग की कि जब तक वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार यहाँ किए, जो मुमरा की जनता का पैसा फावड़ा से बटोर के वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई, जब तक उनके ऊपर गुनाह नहीं दाखिल होगा, कार्रवाई नहीं होगा, तो मेरे शहर के जो लोग आज परेशान हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया के लिए जो टोरेंट कर रही है, तो हम उस लिए आवाज़ उठाते थे। जब वो आवाज़ के पीछे ये लोगों ने षड्यंत्र रचे, नहीं कुछ हुआ, तो हमने उसके लिए जो है हाई कोर्ट में जो है 1 फरवरी 2023 को आप देख सकते हैं, हमने हाई कोर्ट के वकील से हमने नोटिस दिया। किसको किसको दिया? चीफ इंजीनियर को दिया और इलेक्ट्रिक मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो ये इलेक्ट्रिक बिल जो वसूली करती है, जिसके हाथ में है, वो इस वक्त अभी ऊर्जा मंत्री कोई है नहीं। अभी जो है ये पावर किसके पास है? ये उप मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए हम सरकार से मांगनी करेंगे, जो हमारे शहर को चोर बना के और जनता के साथ ये षड्यंत्र रच रहे, जो NCP पार्टी जो ताला लगा रही है, ये कर रही है, बिल मत भरो, MSCDCL का छोड़ दो, तो ये सब जो है खुलासा हम जो है कोर्ट के ज़रिए करके मुमरा शहर को जो तकलीफ़ है, हम 13 तारीख को इंशाअल्लाह उपासन में बैठेंगे। और इंशाअल्लाह आप सभी लोग से मेरी गुजारिश है, आप आइए और इंशाअल्लाह मजलिस इसकी लड़ाई अभी से लेके नहीं, ये काफ़ी दिनों से चल रही है। आपको पता है साहब पठान ने भूख हड़ताल किया था, जिस वक्त यहाँ पे टोरेंट कंपनी नहीं आई थी, जब से लोगों ने कहा था, बड़े बड़े मंत्री भी आए थे, आपको पता है, उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोग अगर पैसा भरेंगे तो प्राइवेट नहीं किए, लेकिन प्राइवेट जो किया गया है वो गलत किया गया है। इसके लिए हम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्शन वही है, जो PD इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत बताया गया कि भरना ही नहीं है। तो मुमरा शहर के कुछ यानी पॉलिटिशियन लोग जो कोई एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने शहर में लाया, वो क्या करते हैं कि जब कंज्यूमर परेशान होता है तो आपके मदद के लिए आता, तो आप अपना पद छोड़ करके दलाल बन जाते हो। आप टोरेंट में जाते हो और आप दलाली करते हो कि भाई ठीक है, इनका 2 लाख का आपने फाइन मारा है ना, मैं आया हूँ लाख रुपए। तो लाख, हमारा बोलना लाख रुपए भी क्यों भराना, जब पैसा भरना ही नहीं है, वो वसूली। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास देखिए माहिती अधिकार से आया है। मैंने अभी जैसे आपने पार्टी की बात की तो मैं बताता चलूँ कि मैंने MLA का स्टेटमेंट सुना कि कलवा के लोग बहुत खुश है और मुमरा के लोग खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं, उसका रीज़न तो पूछिए। मेरे पास माहिती अधिकार से MSCDCL ने मुझे लिख कर दिया है कि 349 करोड़ मुमरा पे बकाया बाकी है PD का, और कलवा पे सिर्फ 17 करोड़। तो कलवा के लोग क्यों रोएंगे?
349 करोड़ जिनसे लिया जाएगा वो तो परेशान होगा ना। अगर 349 करोड़ को आज मैं समझता हूँ कि 2 लाख कंज्यूमर होंगे मुमरा के, कमर्शियल और वो मिला करके, तो आप सोचोगे कि डिवाइड करो तो कितना पैसा आता है। अगर आज मेरे से तुम 10,000 मेरे से ही बोल दो कि आपको ज़बरदस्ती देना, तो मैं तो परेशान हो ही जाऊँगा, मैं तो चिल्लाऊँगा ना, मेरे से गलत वसूल रहे। सेम कंज्यूमर्स है, जितने कंज्यूमर्स मुमरा में है उतने ही कंज्यूमर्स उधर भी है। 2 लाख कंज्यूमर्स के करीब अनकरीब मुमरा में है, 2 लाख कंज्यूमर्स के अनकरीब कलवा में है, और 1.5 लाख के अनकरीब दीवा और शील मिला करके है। टोटल इसके पास टोटल 5.5 लाख कंज्यूमर्स तक है मेरे इसके स्टूडेंट के पास। तो जब इनसे तुम वसूली करोगे वो 2 लाख पे 17 करोड़ का बर्डन और हम पे 349 करोड़ का बर्डन, तो हमारा शहर परेशान तो हो ही गई। और सब यानी मिडिल क्लास के नीचे के लोग, अरे लोगों ने अपना घर का जेवर बेच दिए, कितनों ने सामान बेच दिए कि भाई हम ये जेल नहीं जाए, तो परेशान होंगे। और ये जो बीच में दलाली कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि आप ये दलाली करके ना अच्छा नहीं कर रहे हो। आज हमारे लोगों को आप परेशान कर रहे हो। आपको लोगों ने पिछली बार चुन के दिया था कि आप उनके लिए ये चीज़ें ख़त्म करोगे, लेकिन आप तो एजेंट बन गए कमीशन के चक्कर में, अपने साहब के कमीशन के चक्कर में। तो उसके खिलाफ हमारा धरना है कि हमको पैसा देना ही नहीं है। अच्छा, और जिनसे वसूल किया उनको वापस करो।